मैं संतोष वर्मा, आपका प्यारा चैनल द स्टार क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम सिलिकेट्स को जानेंगे। जो सिलिकेट्स होते हैं, इसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो SiO4 माइनस होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखें। SiO4 माइनस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। एक ये Si, ये 4 ऑक्सीजन और सभी पर एक एक माइनस चार्ज। ये सिलिकेट का 3D रिप्रेजेंटेशन है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो Si पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। क्लियर? इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। सिलिकेट का 3D रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछें तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रक्चर को अगर हमको 2D में रिप्रेजेंट करना है, सिलिकेट के स्ट्रक्चर को हमको 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो 2D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? इधर देखिए, ये हमारा Si हो गया। बीच में जो है ये जो डार्क सर्कल है ये Si है। ये हमारा ऑक्सीजन है। क्लियर? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। देखो भाई, एक ये बॉन्ड Si से बना, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, और ये आगे ऑक्सीजन, इसके ठीक पीछे Si है। क्लियर? तो देखो भाई, चारों ऑक्सीजन हो गए। 1 2 3 4। देखो 1 2 3 और ये 4, और ये हमारा क्या है? Si है। ये जो डार्क सर्किल है वो Si है। ये हमारा O है। ये 2 3 और 1 4, और इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिलिकेट को 2D में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे। ये जो लाइन है ये कोई बॉन्ड नहीं है बेटा। बॉन्ड तो हमारा ये है, बॉन्ड लाइन तो ये है। ये बॉन्ड नहीं है, ये केवल अच्छा लगे, ठीक है, एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये बॉन्ड हमारा ये है। ये 1 2 3 4, इसमें केवल आप 3 ही बॉन्ड देख रहे हैं। एक बॉन्ड जो होगा जो Si और O के बीच में, ये हमारा Si है और ये O है, इसके बीच में होगा। क्लियर? इसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट के टाइप्स को जाने तो देखो, सिलिकेट्स को टाइप्स को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। OPCC 2D 3D। कितने प्रकार के सिलिकेट होते हैं? क्या बताया हमने? OPCC 2D 3D। CC एक साथ याद हो गया आपको? OPCC 2D 3D। O का मतलब ऑर्थोसिलिकेट, P का मतलब पायरोसिलिकेट, डबल C जो है, पहले वाले C को साइक्लिक सिलिकेट बोलेंगे, दूसरे वाले को चैन सिलिकेट बोलेंगे, और फिर हमारा 2D सिलिकेट 3D सिलिकेट। ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक, चैन, 2D एंड 3D सिलिकेट, ये इनके फार्मूले हैं। ऑर्थो सिलिकेट का फार्मूला बोलो, SiO4 माइनस, पायरो का Si2O7 6 माइनस, साइक्लिक और चैन दोनों का SiO3 होल एंड 2n माइनस, और 2D सिलिकेट का जो फार्मूला है Si2O5 होल एंड 2n माइनस, और 3D सिलिकेट SiO2 होल एंड। लास्ट में आपको हम इसकी ट्रिक बता देंगे। ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक, चैन और 2D और 3D सिलिकेट को आप कैसे लर्न कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पायरो सिलिकेट का फार्मूला क्या होगा, 2D सिलिकेट का फार्मूला क्या होगा, 3D सिलिकेट का फार्मूला क्या होगा। तो अब इसके बाद हम एक एक करके, आइए एक एक करके ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक, चैन, 2D 3D की स्टडी करें। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले ऑर्थो सिलिकेट। जो हमारा ऑर्थो सिलिकेट होता है उसमें केवल SiO4 माइनस की सिंगल यूनिट होती है। इट कंटेन अ सिंगल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ SiO4 माइनस। मतलब जो हमारा ऑर्थो सिलिकेट है उसमें केवल सिंगल यूनिट होती है SiO4 माइनस की। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। Si, इसकी 4 वैलेंसी बनाइए, 1 2 3 4। ये हमारे चारों ऑक्सीजन हो गए और सभी पर एक माइनस चार्ज है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। इसको अगर हम
2D में रिप्रेजेंट करना होगा तो अभी बताए थे SiO4 माइनस को अगर 2D में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे बनाएंगे बोलो भाई। एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए, ये हमारा Si हो गया, ठीक, ये हमारा ऑक्सीजन एक ये हो गया, एक यहां पर ऑक्सीजन होगा, एक यहां ऑक्सीजन होगा, एक यहां ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये आप बॉन्ड बना दीजिए 1 2 3 और एक Si और O के बीच में यहां बॉन्ड होगा और O पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो ये हमारा जो सिलिकेट है ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम बोलते हैं आर्थोसिलिकेट। तो कोई भी ऑर्थोसिलिकेट जो होगा उसमें सिंगल SiO4 माइनस की यूनिट होगी, ठीक। ये इसकी जो है ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन। तो आइए सेकंड टाइप्स देखें सिलिकेट का, दैट इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। और पायरोसिलिकेट जो होता है वो दो SiO4 माइनस यूनिट के कंबाइंड होने से बनता है। तो पायरोसिलिकेट में 2 यूनिट SiO4 माइनस की क्या होती है, जुड़ी होती है। इसका जनरल फार्मूला आपको पहले ही बताया था Si2O76 माइनस। और जब 2 यूनिट SiO4 माइनस की कंबाइंड होगी तो उसमें जो शेयर्ड ऑक्सीजन जो होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 1। बना के देख लेते हैं। एक SiO4, देखिए इसको हमने बनाया एक SiO4, ये हमारा Si हो गया, ये 4 ऑक्सीजन आप बना दीजिए 1 2 ये 3 और ये 4, सभी पर एक एक निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अब यहां पे देखो भाई, ये SiO4 माइनस, देखो Si और ये 4 ऑक्सीजन सभी पे एक एक माइनस चार्ज। अब ऐसा ही एक और यूनिट SiO4 माइनस कर लो और इसको और दूसरे वाले यूनिट को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तब जोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन जो होगा ये कंबाइन हो जाएगा। जब ये कंबाइन होगा तो इस पर चार्ज नहीं होगा, जो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है उस पर चार्ज नहीं रहता है। ये ऐसा ही हो गया, ऑक्सीजन यहां होगा, यहां होगा, निगेटिव चार्ज कहां कहां होगा, एक यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां। देखो बेटा अब देख लीजिए फार्मूला Si2O76 माइनस, देखिए Si2O7 काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, 6 माइनस चार देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस चार। ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, क्लियर। इस पर कोई चार्ज नहीं बनाएंगे। तो हमारा जो पायरोसिलिकेट होता है 2 यूनिट SiO4 माइनस के कंबाइंड से बनता है, क्लियर। इसका जनरल फार्मूला Si2O76 माइनस होता है। कोई आपसे पूछे इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन कितने होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, 1, क्लियर। तो हम लोगों ने ऑर्थोसिलिकेट जाना, पायरोसिलिकेट जाना। चलो बच्चों अब आइए साइक्लिक सिलिकेट या रिंग सिलिकेट को देखें। साइक्लिक सिलिकेट या रिंग सिलिकेट में होता क्या है, जो SiO4 माइनस यूनिट है, SiO4 माइनस यूनिट बनाए 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका क्या होता है, ये हमारा Si हो गया, देखिए ये हमारा Si हो गया और 4 ऑक्सीजन आप बना लीजिए 1 2 3 और एक ये वाला 4 ऑक्सीजन, सभी ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज। साइक्लिक में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन जो है ये दोनों ऑक्सीजन ये कॉमन होते हैं और SiO4 माइनस की यूनिट्स, कई यूनिट्स आपस में जुड़कर एक रिंग बनाएंगी। और हमेशा आप देखोगे 2 ऑक्सीजन जो होंगे ये कॉमन होंगे, मतलब शेयर्ड ऑक्सीजन कितना होगा, 2। और साइक्लिक सिलिकेट को ही हम रिंग सिलिकेट कहते हैं। जनरल फार्मूला SiO3 होल एंड 2n माइनस। चलिए एक हमारी SiO4 माइनस यूनिट ये है। अब देखो दूसरा रिंग बनना चाहिए, दूसरा SiO4 माइनस यूनिट यहां जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए एक और बनाते हैं,
ये हमारा SI हो गया। अब जब ये ऑक्सीजन कॉमन हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, ये आप बॉन्ड बना दीजिए। अच्छा, यहां नेगेटिव रहेगा। चलिए इसमें देखिए, ये SI, अब नेगेटिव चार्ज कहां कहां होगा देखिए, ये ऑक्सीजन तो कॉमन हो गया, इस पर नेगेटिव, ये वाला भी कॉमन हो गया तो नेगेटिव चार्ज हटा दो यहां से, यहां नेगेटिव होगा। ये ऑक्सीजन भी कॉमन हो गया तो इसमें ये बोले, इसमें क्या है, ये वाला क्या है, कॉमन है। अब यार देखो फॉर्मूला, अगर मान लीजिए यहां पर SI जो है, अगर n की वैल्यू 3 ले लें, मतलब SI कितने हैं 3, 1 2 3, तो फॉर्मूला देखो क्या आएगा, SI n की जगह 3 रखा जाए तो SiO3 का होल थ्राइस 2 इंटू 3 माइनस, तो क्या हो जाएगा Si3O9 6 माइनस, देख लेते हैं दो बेटा, 1 2 3, Si3 हो गया, ऑक्सीजन 9 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन हो गया। चार्ज चेक कर लीजिए, -6, 1 2 3, यहां माइनस होगा 4 5 और 6 माइनस। अगर हम SI की संख्या बढ़ा दें, उसको आप नोट कर लीजिए, n इक्वल टू 6 ले लेते मान लो, तो उस साइक्लिक सिलिकेट का फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या होगा, बोलो भाई, SiO3 होल 6 2n 2 इंटू 6 माइनस, मतलब Si6O18 12 माइनस। तो ये बात की हम लोगों ने बच्चों साइक्लिक सिलिकेट। अब बात करते हैं चैन सिलिकेट की। तो बच्चों अब चैन सिलिकेट देखा जाए, तो चैन सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट, उसको आप थर्ड ए कर लीजिएगा, इसको थर्ड बी कर लीजिएगा, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, साइक्लिक और चैन। दोनों का जनरल फार्मूला देखो सेम होता है, शेयर्ड ऑक्सीजन सेम होते हैं, क्लियर। इसमें होता है चैन सिलिकेट में क्या होता है, जो SiO4 4 माइनस यूनिट होती है, वो एक आपस में जुड़कर एक चैन बनाती है, एक लीनियर वे में आपस में जुड़ती चली जाती है। तो वहां देखेंगे आप शेयर्ड ऑक्सीजन 2 दिखाई देगा, क्लियर। तो चैन सिलिकेट को अगर ड्रॉ किया जाए, देखिए ध्यान से, एक SiO4 यूनिट बनाया जाए पहले, देखिए ये बना, ये हमारा SI है, ये हमारे चारों ऑक्सीजन 1 2 3, ये हमारे चारों ऑक्सीजन हो गए। देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है एक दूसरे SiO4 जो यूनिट है उससे कंबाइंड होगा, देखिए एक ये SI हो गया, नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, जो कॉमन होगा ऑक्सीजन वहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा, ये वाला ऑक्सीजन जो होगा बोलो ये कॉमन है, इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ये कॉमन हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इस तरह से जो है आगे भी क्या होते जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे।
तो इसको हम लोग बोलते हैं चैन सिलिकेट। क्या बोलते हैं? चैन सिलिकेट। बताइए फार्मूला बताइए, कितने एसआई है? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा जनरल फार्मूला, क्या हो जाएगा? SI 5 या SiO3, एन की जगह 5 रख लीजिए, 2n 2 × 5 माइनस, तो क्या हो जाएगा? Si5O15 और 5 2 10, 10 माइनस या माइनस 10 या 10 माइनस, ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारा चैन सिलिकेट हो गया, जिसमें SiO4 माइनस यूनिट जो है लीनियर वे में जुड़ती चली जाएंगी, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगी। जनरल फार्मूला ये होता है। शेयर्ड ऑक्सीजन बोलो, ये एक SiO4 यूनिट है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, दोनों क्या है? शेयर्ड हो गए। इधर वाले से भी जुड़ रहे हैं, इधर वाले SiO4 यूनिट से जुड़ रहे हैं, तो शेयर्ड ऑक्सीजन इसमें कितने होते हैं? 2। इसके बाद 2D सिलिकेट। 2D सिलिकेट को सीड सिलिकेट कहते हैं। केवल आप इसका फार्मूला याद कर लीजिए, जनरल फार्मूला Si2O5 का होल एंड 2n माइनस। इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन 3 होते हैं। इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन कितने होते हैं? 3। और लास्ट 3D सिलिकेट जो है, इसका जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला आपको मिलेगा क्या? SiO2 का होल एंड। होल एंड मतलब बहुत सारे SiO4 जो सिलिकेट की यूनिट है आपस में क्या होती जाएगी? जुड़ती जाएंगी। SiO2 का होल एंड, इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन 4 होता है। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लिकेटिव होता है। क्लियर? इसलिए इसको नहीं बनाते हैं। और आप परेशान मत होइए, अभी जो हम सिलिकेट का जनरल फार्मूला कैसे याद रखेंगे उसकी आपको एक अभी ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से सिलिकेट, कोई भी सिलिकेट होगा उसका फार्मूला बता सकते हैं। और यह भी आपको तैयार कर लेना है कि किस सिलिकेट में शेयर्ड ऑक्सीजन कितने होते हैं, अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने होते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से नोट कर लें। तो बच्चों आइए सिलिकेट्स को याद करने की एक बिल्कुल ट्रिक बताते हैं आपको। सिलिकेट्स के टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स बोलिए भाई, बताया था आपको OPCC 2D 3D, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, साइक्लिक, CC डबल बार है, साइक्लिक और चैन एक साथ पढ़ते हैं 2D 3D। क्लियर? ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक और चैन 2D 3D सिलिकेट। शेयर्ड ऑक्सीजन, ऑर्थोसिलिकेट आपको पता है सिंगल यूनिट होता है SiO4 माइनस की, तो इसमें कोई भी ऑक्सीजन किसी दूसरे SiO4 यूनिट से शेयर नहीं करता है। क्लियर? तो SiO4 माइनस में जो शेयर्ड ऑक्सीजन है इसकी संख्या हुई 0। पायरो में आपको पता है 2 SiO4 माइनस यूनिट आपस में जुड़ती है, तो एक ऑक्सीजन क्या होता है? शेयर्ड हो जाता है। क्लियर? तो पायरो में शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या 1, इसमें 2 होगी, इसमें 3 होगी, इसमें 4 होगी, तो 0 1 2 3 4। अगर आपसे पूछे कोई 2D सिलिकेट में शेयर्ड ऑक्सीजन कितने? 3, 3D सिलिकेट में 4, ऑर्थो में 0, पायरो में 1, तो आप क्रम से 0 1 2 3 4 याद कर लीजिए। ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक चैन 2D एंड 3D, साइक्लिक चैन एक साथ। अनशेयर्ड ऑक्सीजन सिलिकेट की जो यूनिट होती है क्या होती है? SiO4 माइनस। अगर कोई भी शेयर्ड ऑक्सीजन नहीं है तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने होंगे? 4। SiO4 माइनस में कोई भी ऑक्सीजन दूसरे SiO4 माइनस यूनिट से अगर शेयर नहीं कर रहा है तो अनशेयर्ड जो बोलो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा? 4। पायरो में शेयर्ड एक ऑक्सीजन होता है, बताए थे 2 SiO4 माइनस यूनिट आपस में जुड़ती है तो एक ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाता है। बोलो भाई, तो बाकी SiO4 माइनस में एक ऑक्सीजन अगर शेयर, बोलो भाई, कंबाइन हो जाता है तो बचे कितने ऑक्सीजन जो अनशेयर्ड होंगे? वो कितने होंगे? 3। 2 शेयर्ड हैं तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हुए सिंगल यूनिट में? 2। अगर किसी SiO4 माइनस में 3 ऑक्सीजन अगर शेयर्ड हो गए तो बचा कितना? अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितना होगा? 1। और यहां पर अगर 4 के चारों शेयर्ड है ऑक्सीजन किसी एक SiO4 माइनस यूनिट में तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी? 0। अब हम सभी प्रकार के सिलिकेट्स का फार्मूला कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखा जाए। फार्मूला कैसे निकालते हैं? देखिए भाई, कोई भी सिलिकेट होगा उसमें Si होगा और O होगा, तो हमने क्या बताया? आप फार्मूला देखिए कैसे निकालेंगे। SiO
ओ कौन सा होगा, ओ हमारा शेयर्ड भी होगा और अनशेयर्ड भी होगा। SiO4 4 माइनस में हो सकता है कोई ऑक्सीजन शेयर्ड हो और जो नहीं शेयर्ड होगा वो अनशेयर्ड ऑक्सीजन होगा, तो टोटल ऑक्सीजन हमको लेना पड़ेगा। तो SiO कौन सा लेंगे, शेयर्ड वाला भी लेंगे और प्लस अनशेयर्ड वाला भी लेंगे। जब शेयर्ड वाला लेंगे, चूंकि शेयर्ड ऑक्सीजन जो होता है वो डाइवेलेंट होता है, क्लियर, और तो इसलिए एक SiO4 माइनस यूनिट में, क्लियर, ऑक्सीजन शेयर देखने के लिए हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको भी हम लोग मोनोवैलेंट लेते हैं। क्लियर भाई, वो ऑक्सीजन 2 में कॉमन होगा, तो हमको सिंगल यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए आप 2 से क्या कर देंगे, शेयर्ड ऑक्सीजन जो भी होगा उसमें 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप एक प्रकार से फार्मूला बना लीजिए सिलिकेट का। बोलो भाई, अगर हमको जनरल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो आप इस बेस पर करिए, क्या, SiO, ओ कौन सा लेंगे, शेयर्ड और अनशेयर्ड। शेयर्ड को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और चार्ज ऊपर टोटल पे क्या लगा देंगे, चार्ज कितना लगाएंगे, जितने अनशेयर्ड ऑक्सीजन होंगे, अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो होंगे उस पे जितने चार्ज होंगे, भाई 3 अनशेयर्ड ऑक्सीजन है तो 3 चार्ज हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, तो चार्ज ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, और चार्ज हमेशा काहे में आएगा, निगेटिव में आएगा। चलिए पहले ऑर्थोसिलिकेट की बात करते हैं। तो ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला बोलो भाई, SiO, ओ क्या, शेयर्ड बाई 2, शेयर्ड ऑक्सीजन की संख्या बोलिए कितनी है, 0, तो शेयर्ड ये 0 बाई 2 0 हो जाएगा। अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ये फार्मूला हो जाएगा SiO4, और 4 अनशेयर्ड ऑक्सीजन है तो चार्ज कितना होगा, हर एक पर माइनस चार्ज होता है, तो चार्ज जो होगा माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर, चार्ज ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन 4 माइनस हो जाएगा। पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला तुमको पता है, पायरोसिलिकेट जो होता है ये 2 SiO4 4 माइनस यूनिट के कंबाइन से बनता है, केवल 2 ही यूनिट कंबाइन होती हैं पायरोसिलिकेट में SiO4 4 माइनस की। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, SiO, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं बोलो, 1 1/2, प्लस अनशेयर्ड कितने हैं, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 सा 10 0.5 हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, SiO, बोलो भाई, SI ये 0.5 हो जाएगा, 3.5। क्लियर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा Si2O7। अच्छा, चार्ज कितना होगा भाई, अनशेयर्ड ऑक्सीजन 3 है तो 3 माइनस चार्ज होगा, अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, 3 माइनस चार्ज लगाना मत भूलिएगा। तो ये फार्मूला हो गया Si2O7 3 माइनस। साइक्लिक और चैन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है, तो देखें SiO शेयर्ड बाई 2, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने, 2, प्लस अनशेयर्ड ऑक्सीजन 2, चार्ज लगाओ भाई, अनशेयर्ड ऑक्सीजन 2 है तो 2 नेगेटिव चार्ज होगा, ये 2 2 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, तो क्या फार्मूला होगा भाई, Si2 और 1 3 हो जाएगा, SiO3 2 नेगेटिव। अब चूंकि साइक्लिक या चैन सिलिकेट में बहुत सारे SiO4 4 माइनस यूनिट आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो n यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें n से हम मल्टीप्लाई करिए, तो फॉर्मूला ये n यूनिट के लिए बहुत सारे SiO4 4 माइनस यूनिट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हमारा साइक्लिक या चैन सिलिकेट बना रहे हैं, तो n यूनिट के लिए अगर n यूनिट कंबाइन हो रहे हैं तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, SiO3 n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और n चार्ज में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस। चलिए अब बात करते हैं 2D सिलिकेट। तो बोलो भाई जनरल फार्मूला क्या होगा, Si, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने, 3/2 प्लस अनशेयर्ड 1, ये कितना हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2.5। क्लियर, अब चार्ज कितना होगा, -1 चार्ज होगा। बोलो भाई एक अनशेयर्ड ऑक्सीजन है तो इसको आप लिखें SiO, ये 1.5 और 1 2.5 और -1 चार्ज, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है, होल नंबर में चेंज करो, Si2O5 2 से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज में भी मल्टीप्लाई होगा, -2, और n यूनिट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत सारे 2D में क्या होगा, बहुत सारे बोलो SiO4 4 माइनस यूनिट आपस में अगर जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, n के लिए, n यूनिट के लिए क्या होगा, Si2O5 होल n, तो n से इसमें भी चार्ज में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2n माइनस। अब बात करते हैं 3D के लिए।
3D सिलिकेट के लिए बोलो जनरल फार्मूला SI, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो शेयर्ड ऑक्सीजन में 2 से डिवाइड करें, प्लस अनशेयर्ड कितने हैं 0, तो चार्ज भी नहीं होगा इस पर, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 2 4 SiO2। और अगर n यूनिट जुड़ रहे हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा SiO2 का होल n। तो बच्चों अभी हमने फार्मूला लिखा था शुरू में, एक बार आप ध्यान से चेक कर लीजिए। क्लियर? तो हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से सिलिकेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिलिकेट, सबका फार्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे शेयर्ड ऑक्सीजन देखते हैं, कैसे अनशेयर्ड ऑक्सीजन देखते हैं, इनको समझा। निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी।